हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ 1999 से अब तक एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लेके आए हैं। यह सीरीज आपकी 11,000 प्लस प्रश्नों की सीरीज होगी। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछती है। तो यानी कि अगर आप 11,000 प्लस जो ये सीरीज है ये कर लोगे तो ये समझ लो आपका क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी कि आपका एग्जाम एकदम क्वालिफाई है। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना भाग एवं अनुसूचियां। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बताइए किसका प्रयोग नहीं किया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय, किसका प्रयोग नहीं यहाँ पर नहीं है? तो बताइए किसका नहीं किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, संघीय। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, न्यायपालिका का प्रभुत्व या विधायिका का प्रभुत्व? तो क्या है बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या कनाडा? तो कौन सा है वह प्रथम देश? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, कभी नहीं? तो कितनी बार किया गया है? ऑप्शन सी, 1 बार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। तीसरा संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? 42वां, 44वां, 52वां, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां। आगे बढ़ते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ किया गया? बताइए। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान? कहाँ पर किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? तो समाजवादी, संप्रभु,
लोकतांत्रिक या संघीय? जो नहीं आता है वो बताना है। तो कौन सा नहीं आता? ऑप्शन डी संघीय नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। तो कौन सा आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो बंधुत्व, समतावाद, प्रभुत्वता या समानता। तो क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, समतावाद। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशन सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। बताइए। एंड तक बने रहना, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। सभी विकल्प सही है। कौन से न्याय के रूप में स्वीकारा है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय। तो कौन सा नहीं है बताइए? ऑप्शन डी, सांस्कृतिक न्याय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या सरकार। तो कौन है बताइए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के लोग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो क्या होना? साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो किसको छोड़कर किया है? ऑप्शन ए, साम्यवादी को छोड़कर सभी होने का घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत खालिस्तान है तो क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पूंजीवादी है या धनिक तंत्रवादी है। तो क्या है बताइए? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या भाग 1। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया है? तो संविधान की आत्मा किसको बोला है? मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या एक गणराज्य। तो किस रूप में किया है बताइए? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित है? साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। तो क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यवादी। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो अभी बताया था क्या है? ऑप्शन बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों के संविधान को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है तो इसके आने के चांस काफी ज्यादा है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रारंभ है? 7वीं, दूसरी, चौथी, छठी। तो कौन सी अनुसूची के अनुसार? हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथी अनुसूची के अनुसार। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? भाग 13 है, भाग 20, भाग 11 है या भाग 15 है? तो कौन सा आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 20। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान संविधान संशोधन से संबंधित है। 18, 13, 20 या 10? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, 20 भाग से। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था बताना है? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजवादी। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीट हो रहे हैं फिर से बार बार में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है बताना है? न्याय, बंधुता, प्रतिष्ठा की समानता, वयस्क मताधिकार। तो किसका नहीं किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। तो कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? धर्म का उपयोग राजनीति में खत्म करना, देश में अस्पृश्यता को खत्म करना, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो क्या आएगा बताइए? ऑप्शन डी, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? भारत की सरकार, उच्च न्यायालय, भारतीय संसद या भारत के लोग? तो क्या आएगा हम भारत के लोग का मतलब? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लोग या भारत की जनता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 14 है, 16 है, 15 या उद्देशिका? तो कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन डी, उद्देशिका में। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता? तो कौन कहता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बंधुता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का अर्थ है? तो क्या है? मित्रता, राजस्व, प्यार और लगाव, भाईचारा। तो क्या है बंधुता का अर्थ? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाईचारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, अधार्मिक धर्म के विरुद्ध लोगों के धार्मिक भावना को ध्यान में रखता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? धार्मिक पूजा पाठ में अनुमति नहीं है, राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण देना, धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है या कुलीन तंत्र राज्य है? तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी? तो किसने पेश किया था? तो हमारा सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य था
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कौन सा था? ऑप्शन बी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघ? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, संघ। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सम्राट, जनता, जीतने वाली पार्टी या मंत्री? तो किसके पास होती है? ऑप्शन बी, जनता के पास। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जहां पर आपको डेली पीडीएफ, क्यूज, वीकली क्यूज या मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ वो आपको हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है, निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय साम्यवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, साम्यवादी। आगे बढ़ते हैं। उदारवाद का प्रतीक है उदारीकरण, प्रकृति का व्यवहार, प्रकृति और व्यवहार, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक संरक्षणवादी? तो क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 6? तो कितनी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? पुदुचेरी, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन व द्वीप? तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, नागालैंड? देखो क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, यानी कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, नागालैंड। देखो एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हुआ है। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 27, 29, 30, 28? इसमें कंफ्यूज मत होना कि कितने राज्य हैं, इसका मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं बताओ? तो 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 9, 10, 11, 12? तो कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी भाषाओं को शामिल किया है? 15, 18, 22 या 14? तो कितनी भाषा को? 22 भाषा को शामिल किया गया है। और कौन संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली? तो कौन सी नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत? संस्कृत, सिंधी, कोणकी, मणिपुरी, सिंधी, कोणकी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोणकी, नेपाली? तो कौन सी जोड़ी गई थी बाद में? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सिंधी, कोणकी, मणिपुरी, नेपाली। आगे बढ़ते हैं। संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कोणकी, सिख, सिंधी, कन्नड़? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सिख भाषा शामिल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो किस में है राज्यों के नाम? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तीसरी अनुसूची, पांचवी, सातवीं, नौवीं। तो किस में किया गया है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। नौवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान, आठवां, नौवां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो कब जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विशेष प्रावधान है? प्रथम अनुसूची, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो किस में है विशेष प्रावधान? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो कब शामिल है बताइए? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अंतरजातीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय स्वशासन। तो कौन आता है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मजदूर संघ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, शेयर बाजार और वायदा बाजार, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण या जंगल। तो कौन नहीं है बताइए कमेंट करके। ऑप्शन बी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा या रक्षा। तो कौन सा आता है? ऑप्शन ए, कृषि। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ, विदेशी कर्ज। तो कौन सा शामिल नहीं है? मजदूर संघ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, नगर पालिका के प्राधिकार और शक्तियां, राज्य के राज्यपाल की शक्तियां। तो कौन सा नहीं है बताइए? ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो किस में है? ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? चौथी अनुसूची, पांचवी, 9वीं या 11वीं? तो किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए, चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय है? संघ सूची में बताना है। 47, 66, 97 या 100? तो कितने हो जाएंगे? टोटल 97 है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संघ, राज्य, समवर्ती या अवशिष्ट? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा के मामले को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या केरल? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? व्यापार संघ, कृषि, पथकर, बाजार और मेले। तो बताइए कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए, व्यापार संघ। आगे बढ़ते हैं। सिविल मामलों जैसे विवाद, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? केंद्र और संविधान की संघ सूची के अंतर्गत, राज्य
को संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत, केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत, या धार्मिक प्राधिकार जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के सभी विधायी है यहाँ पर, विषय को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को, केवल राज्य विधानमंडल को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको है कानून बनाने का अधिकार? संसद को है केवल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय मामलों में से संबंधित मुद्दे, आंतरिक आपात से संबंधित विधायी शक्तियां, ऐसी विधायी शक्तियां जिसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य? तो किसके पास है? ऑप्शन सी, संसद के पास। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22, 32, 52 या 42? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 22। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो कितने हैं? ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? तो कौन से भाग में नागरिकता का? ऑप्शन बी, भाग 2 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान ने किस भाग में मूल अधिकार दिया है? तो कौन से भाग में मूल अधिकार शामिल? 1, 2, 3, 4? तो कौन से भाग में है? ऑप्शन सी, भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका? तो भाग 4 में क्या है? तो हम भाग 4 में है ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? दूसरी अनुसूची, 10वीं, तीसरी या चौथी? तो दल बदल कानून किस में है? ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। तो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य का। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF नोट्स, वो सभी आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची का विषय क्या है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो क्या है इसका विषय? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र कौन सी सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो किसका है? ऑप्शन ए, संघ का है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ कौन सी सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो किसका विषय है? ऑप्शन बी, राज्य का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के में वर्णित, तो 7वीं अनुसूची क्या लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पशुओं से क्रूरता की रोकथाम कौन सी सूची में आता है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो कौन सी सूची में आता है? ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है?
लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो किसके पास होती है? ऑप्शन ए लोकसभा के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन खालिस्तान सूची का विषय है। संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो ऑप्शन डी समवर्ती सूची का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो कौन सी सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए संघ सूची का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कौन सी सूची का विषय है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो भी संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित, देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 7वीं अनुसूची से रिलेटेड। तो विकलांग और बेरोजगार की राहत सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो ऑप्शन बी राज्य सूची का विषय है ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संशोधन अक्षमता यानी एयरफॉल कौन सी सूची का विषय है? वो समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने किसका विषय है? कौन सी सूची का विषय है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किस भाषा को नहीं किया है? सिंधी, भोजपुरी, नेपाली, संथाली? तो किस भाषा को नहीं किया है? ऑप्शन बी भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4 का ए, भाग 2, भाग 10 या भाग 3? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए भाग 4 ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? पुलिस और सार्वजनिक न्याय व्यवस्था, प्रमुख वन उत्पाद, बड़े पैमाने पर उद्योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता? तो क्या शामिल किया गया है? ऑप्शन डी स्वास्थ्य और स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग खालिस्तान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो किस में है? कौन से भाग में है? 10, 20, 15, 13? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी 13 है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्य के बीच के संबंधों से संबंधित है? भाग 8, भाग 11, भाग 7 या भाग 9? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी भाग 11 है। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 या भाग 8? ये दो एक बार दे दिए हैं तो एक मान लो, मिसप्रिंट हो गया, ये भाग 7 मान लो। तो क्या आ जाएगा? कौन से भाग में है? ऑप्शन ए भाग 8 में। आगे बढ़ते हैं। पुलिस और लोक व्यवस्था पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। 5वीं, 9वीं, 7वीं, 12वीं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 4, भाग 7, भाग 6, भाग 5? तो कौन सी आएगा? कौन सा भाग आएगा? ऑप्शन डी भाग 5। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तीसरी अनुसूची, 7वीं, 5वीं, 9वीं? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? भाग 6। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 14, 12, 11, 13 है। तो कितनी है? ऑप्शन बी 12 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो किस राज्य पर लागू नहीं होती? ऑप्शन ए मणिपुर पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो कौन सी अनुसूची है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची। ऑप्शन डी छठी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? पीछे आया था, फिर से आ गए। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी मणिपुर, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, आगे भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं, 9वीं, 12वीं। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों, नगरपालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेशों या पंचायतों। तो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये सही है, ये सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ, ये वाली बात गलत है। चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन सही है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित। तो दूसरा गलत है और सारे सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची में क्या बोल रहा है? राज्य और उसके संघ, एकदम सही है। तीसरी में शपथ और अभिवचन, ये भी सही है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन, दूसरी में भाषाएं, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 11, भाग 10 या भाग 8? ऑप्शन बी भाग 11। और अनुच्छेद कितने हैं? 245 से 255। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य के परिषद सीटों का आवंटन किया गया है? तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली। तो क्या आ जाएगा बताइए? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी चौथी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद के सीटों का आवंटन से संबंधित है? 5वीं, चौथी, 8वीं, छठी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी चौथी। आगे बढ़ते हैं, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बताया था शिक्षा का विषय कौन करेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर, यानी कि समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? बताना है। दिवालियापन और दिवाला, मिलावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन। तो क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग है? भूमि, वायुसेवा, शराब या पुलिस। तो कौन सा भाग है? ऑप्शन बी वायुसेवा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची। तो खेल किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग है? बैंकिंग, कृषि, पुलिस या सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो कौन है भाग? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, मजदूर संघ, कृषि या पुलिस। तो कौन सा है विषय समवर्ती सूची में शामिल? ऑप्शन बी मजदूर संघ। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या शराब? तो कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं, 9वीं, 8वीं, छठी? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो कौन सी अनुसूची में? 10वीं, चौथी, 5वीं, 8वीं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है, तो उसमें हिंदी भाषा शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत संविधान राज्य मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची? तो क्या जाएगा? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं? तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इनमें से किससे है? तो बताओ किससे है? ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम या नवम? तो किसको किया गया है? ऑप्शन सी प्रथम को। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया है? तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? वन, रेलवे, जेल या तीर्थ यात्रा? तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी रेलवे। आगे बढ़ते हैं। संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं कौन से संबंधित मुद्दों पर? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी रेलवे पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? अध्यक्ष और लोकसभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची बतानी है। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वितरण। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस में शामिल है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची? तो ऑप्शन बी संघ सूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किस आयोग में है? भाग 14, भाग 16, भाग 12, 10 या भाग 13 है? 8। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा भाग 14 है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।